वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऐसे मैं आपके लिए ये जो झारखंड टेट के हैं या कोई भी स्टेट टेट की अगर आप बात करें या सी टेट की बात करें तो उसके लिए बेसिक्स मैथ्स क्लासेस लाया हूँ। यहाँ पे एकदम बेसिक से हम बात करेंगे, हालांकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे बट वी विल ट्राई टू सॉल्व द बेसिक्स क्वेश्चंस और वहाँ से आगे आगे धीरे धीरे चैप्टर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं बेसिक कंसेप्ट की बहुत ज़्यादा नहीं बात करूँगा, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएंगे। तो डायरेक्ट मैं सम सॉल्व करूँगा, जहाँ पे भी डाउट आएंगे या जहाँ पे भी कंसेप्ट की बात आएगी तो वहाँ उसको सारे सॉल्व करेंगे। तो इस सेक्शन में मेरा जो फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन, पहले मैथ कंप्लीट करेंगे फिर इंग्लिश पे आएंगे एंड फिर देखते हैं कोई और सब्जेक्ट कवर कर पाएंगे आपके एग्ज़ाम के पहले, तो उसकी कोशिश करेंगे बट पहले मैथ को कवर कर लूँगा। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अगर आपके कोई भी कमेंट है या कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है आपके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखो। देखो क्वेश्चंस आपके यहाँ पे हिंदी मीडियम में है बट द थिंग इज़ दैट कि हिंदी और इंग्लिश जहाँ पे भी अगर एक इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन मुझे अवेलेबल हो जाते हैं या मैं देखता हूँ कहीं अगर मिल जाते हैं तो उसको भी सॉल्व करेंगे। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, हालांकि कुछ वर्ड हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो उनको कन्फ्यूज़न होती है। तो चलो हम बेसिक्स हिंदी मीडियम पहले कवर करते हैं, अगर इंग्लिश मीडियम की बुक मैंने देखा कहीं मुझे अगर मिल गई तो उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ बात करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है कि किसी संख्या का 5/6 का 2/3 का 3/4 15 है तो वो संख्या क्या होगी। देखो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि एक नंबर है, इसका 5/6 पार्ट किया गया है, फिर इसका 2/3 पार्ट किया गया है और फिर इसका नंबर, ये देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देके इसको ये वर्ड में यहाँ लिख दिया 3/4। तो इतना करने के बाद ये नंबर 15 आ रहा है, कलर चेंज कर लिया जाए तो वो नंबर क्या होगा। तो सिंपल से है, जो x आप मान के बनाते रहते हो, तो चलो x मान लेते हैं, एक नंबर है, इस x का 5/6 कर लिया, ठीक है। का मतलब यहाँ पे का में ध्यान रखना है कि मल्टीपल है, और फिर से यहाँ पे बोल रहा है कि ये 2/3 कर लिया, फिर से क्या बोल रहा है कि 3/4 कर लिया। ये का फिर से आ रहा है, का के जहाँ पे भी आ जाए आपको मल्टीपल समझ लेना है। तो एक नंबर का 5/6, फिर उसका 2/3, फिर उसका 3/4, तो ये करने के बाद आ रहे हैं 15। तो नंबर कितने होंगे, बस इतना ही है। अगर कहीं कट रहे हैं तो कट कर दो, देखो 3 चले गए, 2 से 2 टाइम में चला गया और कहीं कुछ जाने का चांस नहीं लग रहा है, तो ये हो गया 5x, नीचे हो गए 12 इक्वल टू 15। तो यहाँ से अगर कट करोगे ठीक है, नहीं कट करोगे तो एक ही बार में कट कर देते हैं। तो 5x इक्वल टू 15 इंटू 12, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 180 होता है। चलो उस पर हम नहीं बात करते हैं, यहीं पे कट कर दे रहे हैं। तो 5 इंटू 3 में ये हो गया, तो ये हो गया 36, हमारा आंसर है तो ऑप्शन बी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपको, बट बेसिक से क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आएंगे भी नहीं आपको, बट बेसिक्स आपको समझते जाना है कि ये क्या है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे फिर से लिखा है कि 2 अंकों की संख्या है, अब दोनों अंकों का योग जो है 8 है और उसका गुणनफल जो है 15 है। गुणनफल आई थिंक मल्टीप्लाई, यू कैन अंडरस्टैंड। तो वो नंबर क्या होगा। तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन से यहाँ ऑप्शन से भी बन जाते हैं, तो कुछ ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं कि 2 अंकों की संख्या है, तो ये सब देख रहे हो सारे 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों अंकों का योग 8 है, मतलब दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो 8 हो जा रहा है हमारा। मतलब जैसे 3 और 5 को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, 6 और 2 को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, और 4 को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 और 0 को जोड़ देंगे तो भी 8 हो जाएगा। अब कह रहा है कि उसका गुणनफल 15 है, तो अब गुणनफल मतलब आपस में दोनों को गुना कर देंगे तो 15 हो जाएगा। तो देखो इसको ऑप्शन से हम सॉल्व कर दिए, हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 16 हो जा रहा है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 हो जा रहा है, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 15 हो जा रहा है। तो हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्वेश्चन में ही हमारा आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि जब किसी संख्या से 32 को घटाया जाता है तब वह घटकर अपना 60% हो जाता है, वो संख्या क्या है। तो आपको समझना है कि क्वेश्चन, देखो क्वेश्चंस को पढ़ना एग्ज़ाम में चूँकि टाइम कम होते हैं और अगर आपने अच्छे से पढ़ा नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है कि किसी संख्या से 32 घटाया जाता है, फिर से यहाँ पे एक्स के लिए कंसेप्ट लेके चल रहे हैं। देखो मैं बहुत ट्रिक वाली यहाँ पे नहीं सॉल्व करा रहा हूँ, मैं क्लियर बता रहा हूँ। ट्रिक वाली चीज़ें कब होती है, जब आपके कंसेप्ट क्लियर है, आप एक बार 2 बार सॉल्व कर लिए हो, और वो चीज़ें कभी क्या होती है ना, ट्रिक में दिक्कत ये आती है कि आप भूल भी सकते हो। जो ट्रेडिशनल है, मतलब जो कंसेप्ट वाली चीज़ें हैं, कभी भी जाओगे सॉल्व कर लोगे।
तो इसलिए इस पे पहले हम बात करते हैं, ट्रिक पे आएंगे आगे। तो लेट द नंबर इज़ x। अब इसमें से 32 को माइनस कर लिया। अब ये घट कर अपनी 60% हो जाता है, मतलब कितना घट जाता है, x का 60% हो जाता है। तो देखो 60%, 50%, 20%, इसका जो है ट्रिक आप ध्यान रख सकते हो। कैसे कि 60% जब बात कर रहे हैं तो इसको हम कह सकते हैं कि ये 3/5 है, मतलब 2 से 3 टाइम किए, 2 से 5 किए, तो ये कितना हो गया 3x/5। और इस साइड में आया x माइनस 32। तो इधर आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आई थिंक यू आर वेरी फेमिलियर कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल है। 5x माइनस 32 इंटू 5 हो गया, इधर हो गया 3x। तो ये 3x है, इसको उठा के यहाँ पे ले आएंगे, ये कितना हो जाएगा 5x माइनस 3x। और 32 इंटू 5, यहाँ पर मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट जो है इसको बढ़ रहे हैं आगे। तो यहाँ पे कितना आ गया 5x माइनस 3x, ये हो गया 2x इक्वल टू 32 इंटू 5। तो 2 से डायरेक्ट यहाँ पे कट कर दे रहे हैं, 62 हो गया, सॉरी 16 टाइम में 32 हो गया, तो x इक्वल टू 16 इंटू 5 हो गया 18। ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आप सीखने की कोशिश करो, अगर आप एक बार सीख जाओगे तो ये बहुत फास्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा देख रहे हैं कितना है 80। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है कि दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है, उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो मन ऐसे समझो कि जैसे विषम संख्या की मान, सम संख्या विषम संख्या, आई थिंक आपको क्लियर होगा। अगर किसी को विषम संख्या मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं हो। तो मान के चलो कि एक 3 लिए हम, एक लिए हम 5, तो दोनों का गुणनफल ऐसा कह रहा है कि 143 है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो एकदम यहाँ पे भी कंसेप्ट पे हम आ रहे हैं। तो दो विषम संख्या का डिफरेंस क्या होता है, देखो एक नंबर अगर 3 लिया तो अगला 5 लिया, तो उसी तरह हम इसको कंसिडर करते हैं कि फर्स्ट नंबर हमारा x है, तो अगला 2 का डिफरेंस आया था 3 से 5, या कोई भी आप नंबर ले लोगे। आप बोलोगे 3 5 हम क्यों लेंगे, 7 और 9 ले रहे हैं, तो वहाँ पे भी डिफरेंस 2 का ही आएगा ना। तो एक x और x प्लस 2। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि दोनों का गुणनफल, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है 143। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, इससे इसको मल्टीप्लाई और इससे इसको मल्टीप्लाई, प्लस 2x इक्वल टू 143। और यहाँ पे आ गए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 हो गया। ये इसको इधर ले आए तो इधर कितना बचा 0। अब यहाँ पे हमें जो है लगाना है कि अगर आपने पढ़ा होगा, आपको मैथ पढ़ा होगा 9 में 10 में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान होगा कि इस तरह की चीज़ों में हमें फैक्टराइजेशंस जो है हिंदी में क्या बोलते हैं, आई थिंक सरलीकरण बोलते हैं, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो 2 ऐसे नंबर हमें सोचने हैं कि जिनका डिफरेंस जो है ये 2 आ जाए और जिसको मल्टीप्लाई करने पे 143 आ जाए। तो आप या तो फैक्टराइजेशन करके देख सकते हो या आप डिवाइड करके देख सकते हो। तो 143 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आप या तो 11 से डिवाइड करो या 13 से डिवाइड करो, दोनों से डिविजिबल है ये। तो 11 से 1 आएगा और 11 से 3 बार आएगा, तो यही दोनों नंबर है। और इंटरेस्टिंग सा क्या है कि 13 में से 11 को माइनस करोगे तो 2 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143। इसको थोड़ा मिटा देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0 हो गया। x कॉमन लिए इन दोनों में से, बचा क्या, एक्स स्क्वायर है तो x कॉमन लिया हमने, x बचा, 13 है कॉमन ले लिया, माइनस 11 कॉमन लिए, x आया। तो यहाँ पे देखो माइनस है, तो माइनस अगर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे प्लस रख रहे हैं क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। और बचा 13 इक्वल टू 0। तो अब क्या बचा, 1 और 1 ये नंबर हो गया x माइनस 11 और एक नंबर हो गया x प्लस 13, ये दोनों में से एक नंबर कॉमन हो गया इक्वल टू 0। तो 2 केस बने हमारे। पहला केस में x माइनस 11 इक्वल टू 0 और x प्लस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इक्वल टू 11 हो गया यहाँ पे और x इक्वल टू माइनस 13 हो गया। अब देखो 13 तो सही है, बट माइनस में नंबर हम डिजिट लेके इससे सॉल्व नहीं कर सकते, आगे नंबर तो नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या था कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो है 143 है।
यहाँ पे, और उनका योग क्या होगा। तो एक संख्या अगर माइनस में होगा तो दिक्कत होगा, आंसर तो हमारा 13 रहेगा और 11 रहेगा, बट क्या है ना कि ये नंबर नहीं आएंगे, माइनस वाले नहीं आएंगे। तो हमको संख्या क्या हो गया, हमारा एक जो हमने x का जो वैल्यू लिया था वो 11 हमारा आ गया। कहाँ से, ये देखो, एक हमने x और एक x+2 लिया था ना, तो एक नंबर हमारा आ गया 11, और दूसरा जो है पहला x लिया था हमने, यहाँ देख रहे हो, पहला x लिया है, अगला x+2 लिए हैं, तो अगला जो नंबर हो गया हमारा एक x+2 वाला कितना हो गया 13। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इन दोनों को ऐड करने पर कितना होगा, तो 13 + 11 जोड़ दो, कितना हो गया 24। ऑप्शन हमारा डी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है और उसके बीच का अंतर 2 है, तो वह कौन सी संख्या हो सकती है। इसको तो आप तो ऑप्शन से बना सकते हो, चलो ऑप्शन से देख सकते हैं कि दोनों संख्या का योग मतलब 7 और 5 जोड़ दिए, देखो ऑप्शन से दिख रहा है यही कि 12 है और उनके बीच का अंतर 2 है, तो 7 में से 5 को माइनस कर दिए तो 2 आ रहा है, और ये दोनों को जोड़ दो या इन दोनों को जोड़ दो, किसी में से नहीं आ रहा है। मान के चलो ये इतना आसान नहीं होता, थोड़ा दूसरे तरीके का रहता, तो इसको कैसे सॉल्व करते हो। ऑप्शन से तो यहाँ मैंने तुरंत सॉल्व कर दिया, बट इसको कंसेप्ट को समझते हैं। तो दो अंक का संख्या, एक को मान लेते हैं x है, एक को मान लेते हैं y है, दोनों को ऐड कर दिए तो आ गया 12। इनके बीच का अंतर मतलब x - y = हो गया 2। हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर देते हैं इसको, तो ये ऐड कर दिया, तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं हुआ, x + x हो गया 2x, ये y और y ख़त्म हो गया, = 14, x हो गया हमारा 7। ठीक है, तो x हो गया अगर हमारा 7, इसको यहाँ पुट कर देंगे, तो 7 + y = 12, तो y = कितना हो गया, 7 इधर चला गया तो हो गया 12 - 7 5 हो गया, तो एक संख्या 7 हो गया, एक हो गया 5। तो अब यहाँ से भी इतना हमें बनाना पड़ा, अगर ऑप्शन से इतना आसान है तो तुरंत से मार देंगे, कहानी ख़त्म। यहाँ पे मिस प्रिंट है कि 3 लगातार उस संख्या है, ये गलत होगा, 3 लगातार यहाँ पे सम या विषम रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सम संख्या होगा कि 3 लगातार सम संख्याओं का योग 90 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या का 1/4 और सबसे बड़ी संख्या के दोगुने के बीच का अंतर क्या होगा। तो इसको पहले लिखते हैं, समझते हैं क्या है। तो 3 लगातार सम संख्या हो विषम संख्या हो, देखो डिफरेंस सेम रहेगा, जैसे पिछले क्वेश्चंस में, मतलब अभी जो है क्वेश्चंस नंबर 3 या 4 जो भी था उसमें से हमने देखा था। तो दो सम संख्या या विषम संख्या का डिफरेंस सेम है, तो पहला मान लेते हैं x है, दूसरा मान लेते हैं x+2 है, और तीसरा जो है x+4 है। अब इन तीनों को ऐड कर दे रहे हैं, या क्वेश्चन यही कह रहा है कि 3 लगातार सम संख्याओं का योग 90 है, तो x x+2 + x+4 = हो गया 90। ठीक है, कितना हो गया ये 3x + 6 = 90, एक x 3x + 6 = हो गया 90, तो 3x = हो गया 6 इधर चला गया 84, x = हो गया 28 हो गया। तो पहला जो नंबर हो गया हमारा 28 फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर कितना हो गया, 2 ऐड कर रहे हैं तो हो गया 30, और थर्ड नंबर हो गया हमारा कितना 28 30 और 32, 28 में से 4 ऐड कर रहे हैं ना, या 30 में से 2, जैसे आप समझो। तो ये 3 नंबर हो गए। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, उनमें से सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या ये हो गया, सबसे छोटी संख्या का 1/4 और सबसे बड़ी संख्या का 2 गुना, सबसे बड़ी संख्या 32, यहाँ पे माइनस में लिख दे रहा हूँ, उल्टा भी आ सकता है क्योंकि बड़ी संख्या इधर लिखना था, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। 32 के 2 गुना के बीच का अंतर क्या होगा, तो 64 - 32 × 2, 64 - 7 कर दो, 57 हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इतना ही आसान है क्वेश्चन, देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते हैं। क्वेश्चन है कि समीर ने अपने धन का 2/5 हिस्सा आलोक को दिया। आलोक ने जो उसे समीर से मिला था उसका 2/5 हिस्सा योगेश को दे दिया। अगर योगेश को समीर के कुल धन से 2100 रुपये कम मिला है तो आलोक को समीर से कितना धन मिला। कंफ्यूज नहीं होना, देखो कंसेप्ट वाइज भी हम चलते हैं इस पर भी, कि समीर ने अपने धन का 2/5 हिस्सा आलोक को दिया। मान लेते हैं कि समीर के पास जो था 100 रुपया था, ठीक है। आलोक के पास कितना पैसा आया, आलोक के पास आया x का 2/5, ठीक है। आलोक ने जो उसे समीर से मिला था इसका, ठीक है, तो
उसका 2/5 हिस्सा योगेश को दे दिया। अब योगेश भैया को कितना पैसा मिला, तो योगेश को पैसा मिल गया 2x/5 इसको मिला था, इसका तो योगेश को कितना मिल गया 4x/25। अब योगेश को इतना पैसा मिला 4x/25। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर योगेश को समीर के कुल धन से 2100 रुपया कम मिला, तो समीर को x मिला, योगेश को 4x/25 मिला, ठीक है, कितना, और दोनों का जो डिफरेंस हो गया वो 2100 रुपया कम मिला ना, तो दोनों को माइनस कर दे रहे हैं, तो इसको 2100 रुपया जो कम मिला वही आया, तो इधर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 25x - 4x/25 = 2100। अब इसको कर दोगे तो 21x ये इधर चला जाएगा, 25 × 2100 मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, यहीं से कट कर देंगे 100, तो ये आ गया 2500 रुपये। मतलब ये x किसका संपत्ति था, x समीर की जो संपत्ति थी वो आई 2500 रुपये। अब पूछ रहा क्वेश्चन में क्या आलोक को कितना मिला था, तो आलोक को मिला कितना 2500 का 2/5 हिस्सा, तो 500 कर दोगे मतलब 1000 रुपये मिला, 1000 रुपये ऑप्शन है, तो आलोक भाई 1000 रुपये मिला, ठीक है। तो चलो यहाँ तक चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही होगी तो सब्सक्राइब करो चैनल को, इस तरह से वीडियो आते रहेंगे आपके लिए। मतलब मैं कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी सेक्शन हैं, स्पेशली मैथ, साइंस या इंग्लिश की बात करें या हिंदी ग्रामर की बात करें या और भी सारे सेक्शंस हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको कवर करता रहूँ। तो सब्सक्राइब करना, जो लोग जो आपको लगता है कि जिनको ज़रूरत है ऐसे वीडियोज़ की, उन तक शेयर भी करो। चलो आगे पढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक संख्या को जब उसके 4/7 से बढ़ाया जाता है तो संख्या 36 बढ़ जाती है। एक संख्या फिर से x मान ले रहे हैं, तो x को 4/7 x से बढ़ा दिया जा रहा है, तब संख्या 36 बढ़ जाती है। मान लो जो संख्या x है वो 36 बढ़ जा रही है, बस यही है। ये कितना हो गया, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे कट कर देना, भी ये सारे कंसेप्ट हैं। 7x + 4x, या नीचे 7 रहने देता हूँ, आगे इसको बढ़ाएंगे, x + 36 हो गया, 11x हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 7x, 2 बार x लिख दिया, प्लस 36 × 7, या मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसको इधर ले आएंगे, 4x हो गया, इधर क्या बचा 36 × 7। क्यों नहीं किया था, क्योंकि ये टेबल आई थिंक आपको आसानी से हो जाएंगे, तो 63 हो गया, ठीक है, कहानी ख़त्म। कितने देर लगे, तो देखो कंसेप्ट में ऐसा नहीं है कि हमेशा टाइम लगता है। बहुत सारी बुक आती है मार्केट में कि ट्रिक से आप 1 मिनट में क्वेश्चन बनाए, 2 मिनट में बनाए, बट क्या करते हैं ना, बहुत सारी ट्रिक अगर आप ध्यान तो एक तो नहीं कर पाओगे, और बहुत सारी चीज़ें भूल भी जाते हो एग्ज़ाम में, और प्रेशर होता है एग्ज़ाम का अलग है, तो इसलिए कंसेप्ट अगर आपकी क्लियर है तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में प्रत्येक विषय के 100 नंबर हैं, बढ़िया बात है। रुपेश को अंग्रेजी में जो अंक मिला वो गणित में मिले अंक का 3/4 हिस्सा है। अगर इन दोनों विषयों में टोटल जो है उसको 161 मिले हैं, तो उसको गणित में अंग्रेजी से कितने अधिक मिले, ठीक है। वैसा ही है जो हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, अगर आप ध्यान रखोगे तो थोड़े थोड़े इसके जैसा ही क्वेश्चन हैं। तो गणित का ही हम लोग पहले मान लेंगे कि गणित का मान लेते हैं कि नंबर जो इसको मिला वो मिला x, और अंग्रेजी का जो नंबर मिल रहा है वो गणित में मिलेगा 3/4 है, तो 3x/4 मिला, ठीक है। और दोनों विषयों में उसको कितना मिले, टोटल मिला के x + 3x/4 = मिले 161। तो ऐसे क्रॉस हो गया, 4x + 3x/4 = 161 हो गए, 7x = 161 × 4 हो गया, 7 से कटेगा, 7 दूना 14, 7 × 21, और हो गए 23 × 4 92, ठीक है। तो गणित में उसको मिल गए कितने नंबर, x = हमारा आ गया 92, और अंग्रेजी में कितने थे हमारे, अंग्रेजी के जो नंबर हैं पहले दोनों देख लेते हैं फिर क्वेश्चन पे आएंगे। 3x/4 मतलब 3 × 92/4, तो 4 से 23 बार में कट जाएंगे, 23 × 2 हो गए 69। अब क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन है कि दोनों का नंबर निकाल लिया, अब हमें जो भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसे गणित में अंग्रेजी से कितने अधिक मिले, तो गणित में 92 मिले, यहाँ पे मिले 69।
तो 92 माइनस 69 कर देंगे तो कितना हो गया 23। हमारा ऑप्शन है यहाँ पे। समझ आए? तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपको ध्यान रखने हैं, केवल कंसेप्ट समझते जाना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 7/8 और 2 गुने के बीच का अंतर 72 है। तो देखो संख्या हम लेते हैं पहला x। अब इसका 7/8 पार्ट, 7/8 मतलब 7x/8। एक तो नंबर हमारा 7x/8 हो गया। अब इसका 2 टाइम मल्टीपल, तो ओबियस है किसी भी नंबर, जैसे मान लो 5 है, अब 5 का 7/8 टाइम मल्टीपल करोगे या 5 का 2 टाइम मल्टीपल करोगे तो कौन ज़्यादा हो गया? तो यही वाला ज़्यादा होगा। तो इसलिए 2 टाइम मल्टीपल जो है 2x हो गया। अब इसका दोनों के बीच का डिफरेंस कह रहा है 7x/8 कितना है 72 है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 16x माइनस 7x/8 इक्वल टू 72 हो गया। अब यहाँ पे हो गया 9x इक्वल टू 72 इंटू 8, 9 से 8 तो x हो गया हमारा 64, आंसर है हमारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत कंजुकेटिव नंबर, क्रमागत संख्या मतलब कंजुकेटिव नंबर का योग बीच वाली संख्या से अधिक है। तो आगे सोचते हैं, पहले 3 क्रमागत संख्या क्या होगी। जब भी क्रमागत संख्या है तो एक x ले लेना है, एक x+1 ले लेना है, एक x+2 ले लेना है, ठीक है। तो 3 क्रमागत का योग मतलब x प्लस x+1 प्लस x+2 को जोड़ देते हैं अगर, का योग बीच वाली संख्या से 332 अधिक है। तो किससे अधिक है? ये बीच वाली संख्या है, तो x+1 प्लस 332 अधिक है, ठीक है। तो 2x और एक यहाँ पे हो गया 3x और प्लस हो गया कितना 3, यहाँ पे हो गया x प्लस ये तो ऐड हो जाएगा 333। अब इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, हो गया 2x इक्वल टू 330। 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 16, 165 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है बीच वाली संख्या, तो बीच पहला एक 165, दूसरा 166, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो किसी 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की संख्या मान के चलते हैं कि इसमें इकाई डिजिट या यूनिट डिजिट आप जो भी बोल रहे हो, तो x है और दहाई जो है y है, 2 अलग अलग हैं। 2 संख्या है तो जैसे मान के चलो एक 3 है एक 5 है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट जो होगा, जैसे हमने यूनिट इसको माना है इकाई और दहाई इसको माना है, ठीक है। तो दहाई इकाई दहाई इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। इसको जैसे ये इकाई हो गया या दहाई हो गया, तो इकाई का जो मान है ये 5 का वैल्यू तो 5 है और 3 का वैल्यू 3 गुना 10 है, ये चीज़ है। तो यूनिट डिजिट हमने x माना है, तो एक संख्या अगर हम बनाएंगे तो 10 गुना दहाई जोड़ इकाई मतलब 10 गुना y जोड़ x हमारा एक संख्या बन रहा है। इसका अगर पोजीशन हम चेंज कर लें, मतलब 3 के जगह 5 को और 5 के जगह 3 ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। तो यहाँ पे दहाई की वैल्यू अगर हम चेंज करें तो 10 इंटू x प्लस वाई हो गया, ठीक है। तो अगर चेंज कर देते हैं तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो आ रहा है 54 का आ रहा है। तो देखते हैं सॉल्व करके आगे। 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई इक्वल टू 54। या आप ऐसे लिखो या आप साइन चेंज करके वैसे करो, कोई दिक्कत वहाँ भी नहीं होती है। माइनस 10x माइनस वाई इक्वल टू 54। तो यहाँ आया देखो 10y y है तो आया 9y, 10x माइनस x गया तो 9x इक्वल टू 54। मतलब y माइनस x दोनों में 9 कॉमन ले लिए, या एक लाइन लिख दे रहा हूँ 54 हो गया। 9 से 6 टाइम में मतलब y माइनस एक्स इक्वल टू हो गया 6, ठीक है। आसानी से है, आपको ये 2 नंबर का डिफरेंस समझ में आ गया 6 है। तो जो आपका यहाँ पे जो आया है 54, तो 54 जो आया है उससे 6 को डिवाइड कर दो आप यहाँ पे, जो आपके दोनों का डिफरेंस है, और यहाँ पे दोनों के डिफरेंस है तो इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा मतलब 9। तो यहाँ आपके ऑप्शन सी है। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्रणव ने गणित से प्राप्त अंक से, गणित में जो अंक प्राप्त किए, गणित में मान लेते हैं x किए, प्राप्त अंक से भौतिकी में 18 अंक ज़्यादा किए, तो x प्लस 18 हो गया। ये फिज़िक्स का, ये मैथ का,
ठीक है। यदि उसने रसायन और गणित में कुछ, अब एक और सब्जेक्ट आ गया केमिस्ट्री में, कुल 112 अंक की है, मतलब केमिस्ट्री में जो है एक्स प्लस, तो देखो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन। यदि उसने रसायन और गणित में कुल, तो केमिस्ट्री प्लस मैथ में कुछ मिला के अगर बात कर लेते हैं 112 अंक प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है। तो मैथ का हमारे पास x है, केमिस्ट्री का हमको पता करना है 112, ये भी x है। तो भौतिकी में कितने अंक प्राप्त हुए, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना कुछ मिसिंग है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे टोटल अंक होता तो शायद ये बन सकता था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है जानकारी अधूरी है। आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत हर क्वेश्चन में एकदम नहीं है कि बना के ही आएंगे, कुछ क्वेश्चन अधूरे भी हैं। जब ऑप्शंस हैं तो ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन अधूरा मिल जाएगा। अगर इस तरह से लग रहा है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं टोटल मार्क्स नहीं दिया है, हर सब्जेक्ट का दिया हुआ है। टोटल मार्क्स रहता तो शायद जो है कुछ बन सकता था, बट यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं समझ में आ रहे। आगे बढ़ते हैं। यदि 2 अंकों की एक संख्या में से 16 घटा दिया जाता है, 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या मान के चलते हैं x है, इसमें से 16 घटा दिया जाता है, तो उस संख्या का 2/3 हिस्सा प्राप्त होता है, ठीक है। अब संख्या का योग कितना है, तो x माइनस 16 इक्वल टू, यहाँ पे एक और स्टेप में चला गया, ज़रूरत नहीं था, तो चलो इसको क्रॉस कर दिए, तो 3x माइनस 16 इंटू 3 इक्वल टू हो गया 2x। इसको इधर ले आए तो हो गया 3x माइनस 2x इक्वल टू हो गया 16 इंटू 3 को इधर ले गए, या तो 48 कर दो, x हो गया 48, ठीक है। अब संख्या का योग क्या है, अब संख्या को आपस में जोड़ देते हैं, 8 और 4 हो गया 12, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आते हैं। 3 लगातार सम संख्याओं का योग उस श्रृंखला की पहली संख्या से 26 अधिक है। इन संख्याओं में बीच वाले संख्या क्या है, तो 3 लगातार सम संख्या पहले भी देख चुके हैं, एक x हो गया, एक x प्लस 2 हो गया, सम या विषम सेम आते हैं, और एक हो गया x प्लस 4, ठीक है। 3 का योग मतलब तीनों को अगर हम ऐड कर दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, उस श्रृंखला की पहली संख्या से, इस श्रृंखला की पहली संख्या से अधिक है। तो चलो इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, तीनों को जोड़ दिए, तो इस श्रृंखला की पहली संख्या कितना है, x से 26 अधिक है। तो हमारा हो गया, यहाँ पे देखो 3x आए हैं प्लस 6 आया है, x प्लस 26 आया, इसको इधर उठा के ले आए, 2x हो गया, 26 में से 6 माइनस हो गया, बचा 20, x इक्वल टू हो गया 10। अब क्या कह रहा है कि इन संख्याओं में बीच वाली संख्या क्या है, तो पहला हो गया 10, तो अगला 10 प्लस 2 12, फिर 10 प्लस 4 14, तो बीच वाली संख्या निकालने हमें 12 हो गया। अब आगे आते हैं, तो टोटल देखो इसमें 40 क्वेश्चंस हैं, मैं 20 क्वेश्चन तक सॉल्व करूंगा, फिर अगले वीडियो में 20 कर दूंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, अब देखोगे नहीं। तो चलो आगे देखते हैं कि किन्हीं 2 संख्याओं का अनुपात उसके अंतर से 7 कम है, उन संख्याओं का योग क्या है। अब मान लेते हैं एक संख्या x है, एक y है, अनुपात मतलब आप समझते हो कि अनुपात ऐसा है, या इसको डिवाइड कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो किसी 2 संख्याओं का अनुपात उसके अंतर से 7 कम है, उसके अंतर से 7 कम है, मतलब इस तरह का इक्वेशन बन रहा है, ये दोनों संख्याओं के अंतर से 7 कम है। तो x इक्वल टू अगर इधर ले जाएंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा। एक साइड अगर सबको ले आते हैं तो एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 7 माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व होने के तो कोई चांस नहीं लग रहे हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, देखो ऑप्शन है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है आंकड़े अपर्याप्त हैं, क्योंकि इसमें सॉल्व नहीं किया जा सकता। कुछ इसमें अंतर जो इस तरह से है, इसमें कुछ होना चाहिए था, बट ये है नहीं, तब ये सॉल्व नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो कि किसी संख्या में 135 से भाग देने पर 90 बचता है, और उस संख्या में 15 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। मान लेते हैं एक संख्या इतना है, इसको 135 से भाग करते हैं तो कितना बच रहा है, 90 बच रहा है रिमेनिंग, ठीक है। तो इसको इसे समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा करते हैं, इसको ट्रेडिशनल मेथड पे और जाते हैं कि किसी संख्या में, मान लेते हैं संख्या x है, इसको 135 से भाग दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, बट हमारा रिमेनिंग बच रहा है जो 90 है।
अब उसी संख्या में 15 से भाग देने पर, तो देखो संख्या है, हमें पता चलना चाहिए भाजक जो है, तो ये वाले जो टर्म है अगर हमें पता रहे तो शायद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये टर्म है ही नहीं तो इसमें से, क्योंकि फिर सॉल्व कैसे करेंगे, ये भी गायब है, ये भी गायब है, तो ये पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना। हमारे पास ऑप्शन डी है। तो देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एक बांस का 2/7 रेड है। बांस की लंबाई मान लेते हैं एक्स है, रेड हिस्सा कितना हो गया 2x/7, और हरा कितना हो गया, ग्रीन जो है 2/3 है। तो टोटल हिस्सा कितना हो गया देखते हैं। तो ये 2x/7 प्लस 2x/3, ये हो गया 21, 6x प्लस 14x, तो ये हो गया 20x/21। अब जो रिमेनिंग बचा शेष 3 मीटर सफ़ेद से रंगा है। इतना तो मान के चलो, ये देखो बैम्बू है अगर, तो ये बैम्बू का क्या कह रहा है, यहाँ से समझो कि कुछ हिस्सा रेड से है, ये वाला पार्ट मान लो रेड से है, कुछ हिस्सा ग्रीन से है, ठीक है, ये ग्रीन हो गया, तथा ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है सफ़ेद से है, वाइट से रंगा है। अब ये दोनों मिला के हम निकाल चुके हैं, 20x/21 है, और ये कह रहा है कि 3 मीटर है हमारा, मतलब x का ही एक पार्ट है, ये टोटल हमारा लेंथ जितना है तो उसका एक पार्ट है ये। देखिए हमें क्या है ना कि रेड और ग्रीन का कलर पता है, रेड और ग्रीन का हिस्सा पता है, वाइट का पता हो गया है, मतलब क्वेश्चन में ही दिया है, तो हमको पता करना है कि टोटल लेंथ कितनी है, और टोटल लेंथ हम कंसिडर कर ही रहे हैं। तो टोटल लेंथ हमारी x है, और x में से 20x/21 वाइट हो गया, और रिमेनिंग तो वाइट है, ये बदल रेड और ग्रीन हो गया, बाकी तो वाइट है, तो ये हो गया 20, ये कितना हो गया 21x माइनस 20x/21 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 इंटू 21 मतलब 63। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 मेज और 9 कुर्सी का मूल्य 9900 है। अगर 3 मेज़ों की लागत 2700 रुपया है तो एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा। अब मान लेते हैं कुर्सी की जो प्राइस है वो x है, चेयर की, ठीक है, चेयर की प्राइस x है, मेज टेबल, ठीक है, टेबल की हम अगर प्राइस y मान ले रहे हैं, तो 9 चेयर, ठीक है, या अब 6 मेज, तो 6y प्लस 9 चेयर, या m भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, 9x इक्वल टू 9900 है। और हमको पता है कि 3 मेज़ों की, मतलब मेज हमने लिया है 3y इक्वल टू हमारे पास है 2700 रुपया है, तो y इक्वल टू कितने हो गए 900, यहाँ से डिवाइड कर दिए तो y इक्वल टू 900 हो गए, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो 6 इंटू 900, ये y की जो वैल्यू आई इसको हमने यहाँ पुट कर दिया, इक्वल टू 9x इक्वल टू 9900, ठीक है, तो 9x इक्वल टू 9900 माइनस ये हो गया 500, ठीक है, 9 में 4 गए 5 हो गए, 00, 9 में 5 गए 4 हो गए, 9x इक्वल टू इतने हो गए, यहाँ से कर दो, ठीक है, तो x इक्वल टू हो गए 500 रुपये। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, तो कुर्सी का मूल्य क्या है, हमको क्या निकालना था, चेयर इक्वल टू यही निकालना था, एक कुर्सी का मूल्य हो गया हमारा 500 रुपये, ठीक है। आगे देखते हैं, ये लास्ट है, अगले वीडियो में इसके बाद वाले हम देखेंगे कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 81 है। क्रमागत मतलब कंसेक्यूटिव नंबर है, उनमें से बीच वाली संख्याओं का वर्ग कितना होगा। तो 3 क्रमागत संख्या मतलब x प्लस 1 और x प्लस 2, इन तीनों को जोड़ दे रहे हैं तो आ रहा है 81। तो बीच वाली संख्या का वर्ग कितना हो रहा है, इसको जोड़ दे रहे हैं, 3x प्लस यहाँ हो गया 3 इक्वल टू 81, 3x इक्वल टू 81 माइनस 3 78, x इक्वल टू 26, तो 21 ये हो गया 26 प्लस 1, तो आ गए कितने 27, इसका स्क्वायर पूछ रहा है।
ठीक है। तो 27 का स्क्वायर अगर आपको याद नहीं भी है तो यहाँ से आप कैसे देखोगे कि 27 में लास्ट में 7 है, तो 7 का स्क्वायर हमेशा लास्ट में 9 आएगा। 7 7 49, इसमें से किसी में है नहीं है, जबकि ए में है। तो यहाँ तक इस पार्ट में हम लोग कवर किया। आपको बताओ ये वीडियो कैसा लगा, इसमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बताना, उस क्वेश्चंस को मैं अगले सेक्शंस में फिर से जो है कवर कर लेंगे। और अभी तक आपको अच्छा लगा हो तो आप फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई भी डाउट अगर आता है तो आप मेरे से पूछो, और जिन लोगों को वीडियो की ज़रूरत है उन तक ये पहुँचाओ। चलो बाय बाय, थैंक यू।